इतने जालिम हो तो माँ बाप को ठोकर मारा करते हो, जिनके बारे में आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और जाना क्या है, तुमने पहचाना क्या है, तुमने अभी समझा क्या है। ये देख, वो एक माँ है जो औलाद की खातिर सुबह को जाती है शाम को आती है, इसलिए किसी के चेहरे में बेटे का चेहरा नजर आ जाए, किसी की चला में बेटे की चला नजर आ जाए, माँ इस बेटे का इंतजार कर रही है, बेटे का चेहरा देखना चाहती है। माँ खड़ी है दरगद, माँ खड़ी है समंदर के किनारे ताकि बेटे का चेहरा देखने के लिए मिल जाए। तुम घर से निकल के जाते हो ये खबर करके नहीं जाते कि माँ हम फला जगह जा रहे हैं, बाप हम फला जगह जा रहे हैं, तुम बता कर भी नहीं जाते, ठोकर तुम्हें लगती है मगर तकलीफ माँ को हुआ करती है। गिरते तुम हो मगर बाप को दर्द होता है। तुमने पहचाना क्या है, तुमने जाना क्या है, उंगली तुम्हारी कटती है, जिगर माँ का तड़पता है। और यार माँ बड़ी बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, सारी जिंदगी कमाता रहा तुम्हारी खातिर। वो तो इतनी शान वाले हैं, वो तो इतनी बरकत वाले हैं, वो तो इतनी अजमत वाले हैं। अगर कोई तुम पे उंगली उठा दे तो बाप अपनी जिंदगी से लड़ जाया करता है, मगर तुम आज माँ बाप को आंखें दिखाया करते हो। खबरदार किसी ने आज के बाद अगर माँ की तरफ आंख उठा करके देखा, माँ की तरफ उंगलियां उठाई, माँ की गालियां दी, माँ की तरफ सुबान हिलाई, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें आले रसूल का वास्ता, अगर इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना, दौलत चाहते हो माँ की खिदमत करना, कसम खुदा की घर से निकलना दुआएं लेकर, ये तेरा काम है। तेरे रिस्क में बरकतें करना ये मौला का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है, बड़ी असीम नेमत का नाम है। खड़ी है माँ, कहा सकता तो सही बात क्या है, इतना कहना था ना। फिर वो नौजवान हटा है वहां से, गया है अब्दुल कादिर के करीब। हुजूर अब्दुल कादिर फरमाते बताओ कि वो खातून किस लिए रो रही है। कहा हुजूर उस खातून के शहजादे की यहाँ पर बारात आई थी, वापस घर वापस न आ सकी है, बताती है इसी समंदर में डूब गई है। कहा इसी नदिया किनारे इसी नदी में डूब गई है। इतना कहना था, हुजूर से आलम के कदम पीछे हटे हैं, आए हैं उस खातून के करीब। खातून ने रोकर के बयान किया है अब्दुल कादिर जिलानी से, इतना सुनना था। हुजूर अब्दुल कादिर सुन रहे हैं, आंख में आंसू है, अब्दुल कादिर रो रहे हैं। उन्हें भी देखो माँ का प्यार क्या प्यार होता है। जब बताया ना कि मेरे शहजादे की बारात गई थी, अब्दुल कादिर जिलानी की आंख में आंसू है, इतना सुनना था। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने, और देख रब अब्दुल कादिर से कितना प्यार करता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने समंदर की तरफ इशारा किया है, वो कहा ओ समंदर जो बारात तूने अपने सीने के अंदर छुपाई है उसे वापस कर दे। इतना कहना था, अभी वापस नहीं हुई है। एक आवाज दी है, दो आवाजें दी हैं, तीसरी आवाज में बारात निकल के किनारे आ गई है। ये रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए परवरदिगारे आला, मैंने एक मर्तबा आवाज दी तो मौला बारात बाहर नहीं आई, दूसरी मर्तबा आवाज दी मौला बारात बाहर नहीं आई। ए परवरदिगारे आला, बात क्या है, तीसरी मर्तबा में किनारे लगी है। रब की तरफ से पैगाम आया था, ओ अब्दुल कादिर जिस तरह मैंने जब तूने पहली आवाज दी थी तो तेरे बरातियों को दूल्हा बनाया गया है, दूसरी आवाज दी है फिर उन्हें सजाया गया है, कहा तीसरी आवाज दी है बारात को किनारे लगा दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि अब्दुल कादिर का इशारा हो और महबूब अब्दुल कादिर के सामने बराती को बराती बना के न भेजे, इसलिए अब्दुल कादिर का इशारा हुआ। 12 साल की डूबी हुई बारात किनारे लग जाती है। वो कहती है अम्मा ने कहा था शहजादे जरा इतना तो बता दे तेरा नाम क्या है जो तूने मेरे शहजादे की बारात को किनारे लगा दिया है। अब्दुल कादिर कहते हैं मुझे अब्दुल कादिर कहा जाता है। और शहजादे इतना और बता दे किसके शहजादे हो, किसके शहजादे हो। कहा बस इतना पहचान लेना मेरा नाना अमना का लाल है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे कैसी शान वाले हैं अब्दुल कादिर। अब बताओ जब जब 11वीं आएगी मनाओगे? कुछ नहीं, हाथ उठाएं, ऐसा लग रहा है कि कुछ करते ही नहीं है। अरे जब जब 11वीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल वाले हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम का लंगर लुटाएंगे, गौसे आजम का लंगर लुटाएंगे। इसलिए दीवानों जब जब 11वीं आया करे हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करो, गौसे आदम की 11वीं मनाया करो। आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप से इश्क करता है, तो याद रखना, मैं आपको बताऊँ, ये आपके सामने डॉक्टर अपने जो बैठे हैं ना, रूहुल अमीन साहब, ये बैठे हैं डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, जानते हो ये सब कुछ इनके पास जो दौलत है ये माँ बाप की दुआओं का करम है। सुभान अल्लाह, दुआओं का करम है। पूछिएगा इनसे। कहा जब मैं पढ़ने के लिए जाता, आप फरमाते जब मैं पढ़ने के लिए जाता तो मेरे बाप ने आकर के मुझे कितने 115 रुपए दिए, कमा करके लेकर के आए, कमा करके लेकर के आए हमारे बाप। खून पसीने की कमाई थी वो बाप की, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बेहतरीन कुर्सी पे बैठा है। ये माँ बाप की दुआओं का करम है। तुम क्या पहचानो, माँ बाप सारा सारा दिन भाग के रातों रातों जाग करके तुम्हें उन्होंने पढ़ाया, और आज तुमसे इतना नहीं होता कि तुम अपने हाथ से अपने बाप को एक लुकमा बनाकर खिला सको। होना चाहिए, जरूरी है। आज की इस नूरानी महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, माँ बाप को नहीं रुलाएंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप से प्यार करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, कभी उनको उफ तक नहीं कहेंगे। इसलिए गौसे आदम की महफिल में आने वालों, गौसे आदम के चाहने वालों की महफिल में आने वालों, आले रसूल की महफिल में आने वालों, कसम खुदा की इस महफिल से ये पैगाम लेके जाना, कभी ज़िंदगी में माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब तक इनके चेहरे सामने रहते हैं हम कदर नहीं करते, जब इनके चेहरे हमारी निगाहों से दूर हो जाते हैं तो फिर यार हम आंखों से आंसू बहाते हैं, दरवाज़ों पे बैठ कर के हम रोया करते हैं। जानते हो जब ईद का दिन आता है, नई ईद का दिन आता है, तो हर किसी का बाप, हर किसी की माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, मगर जिनके माँ बाप नहीं होते ना, तो फिर वो दरवाजे पे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहाते हैं। फिर सोचते हमने कितनी बड़ी अजीम नेमत को खो दिया, कितनी बड़ी अजीम दौलत को खो दिया। इसलिए माँ बाप से प्यार किया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप से इश्क किया करो। इसलिए कि जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे, दुआएं उनकी होंगी, करम मदीने वाले का होगा, करम मदीने वाले का होगा। ये शान निराली है। अल्लाह के वली का दरबार तुम्हारे तो बस्ती में है, सैयद आले रसूल का साया तुम्हारे करीब। तुम्हें तो कसम खुदा की अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए। हम तो आले रसूल का चेहरा देखने के लिए तरसते हैं, चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। जानते हो इनके चेहरों में वो नजर आता है, कसम खुदा की, जो मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे में नजर आता है। ये उसी तो आल के शहजादे हैं, ये वही तो आले रसूल हैं यार। इनसे प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो, इनसे इश्क किया करो, हकीकत में जाया करो उनके करीब, जाकर दुआएं कराया करो। कसम खुदा की दुआएं करना इनका काम है, इनकी दुआओं को कबूल करना ये मौला का काम है। इनसे प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो इनसे। बड़ी शान वाले हैं ये, बड़ी अजमत वाले हैं। मगर तब सबसे पहले बात तो ये है, प्यार बाद में। पहले की बात बता दूं, पहले माँ बाप को राजी करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। वो नाराज हुए, वो तुमसे अगर नाराज हुए, तुम लाख मज़ारों पे जाओ, लाख खानकाहों में चले जाओ, कितनी इबादत कर लो, कितने रोज़े रख लो, कितनी ज़कात दो, कितने हज करो, याद रखना माँ बाप नाराज हैं तो फिर रब उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। जिनसे माँ बाप राजी होते हैं अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करता है। मस्जिद नबी है, उसका मुसल्ला है, उसी मुसल्ले पर आमना का लाल है। वो मुस्तफ़ा है जो मुस्तफ़ा इस महीने में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए हैं। वही आका है, मुसल्ले पे है। आका फरमाते हैं, मेरे आका के सहाबी खड़े हैं, सब मुस्तफ़ा के करीब है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ दीवानो, ये मुसल्ला हो, इस मुसल्ले पर आमना का लाल हो, इस मुसल्ले पर आमना का लाल हो, हालत नमाज में हो। हुजूर फरमाते हैं, मैंने सूरे फातिहा को पढ़ना शुरू किया हो, मुकम्मल ना हुई हो, और उसी दौरान मेरी माँ आमना
मुझे पुकार के कहे मोहम्मद, मुस्तफ़ा फरमाते नीयत को तोड़ दूं, मुसल्ला छोड़ दूं, माँ के करीब चला जाऊं। आका के सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह नीयत तोड़ के, मुसल्ला छोड़ के माँ के करीब? आका फरमाते अल्लाह उन्हीं की इबादत कबूल करता है जिनके माँ बाप राजी होते हैं। ये देख क्या है माँ बाप का मर्तबा, क्या है माँ बाप की शान, इन्होंने परवरिश की तेरी। अब तेरा फर्ज बनता है, अगर अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दे दी तो कमाने लगा। अब तक जब तक तू जिंदा रहे और जब तक ये जिंदे रहे, अब तू इनकी खिदमत करता रहे। अगर सारी जिंदगी भी माँ बाप को तू खाना खिलाता रहे, पानी पिलाता रहे, सारी माँ बाप सारी जिंदगी तू इनकी खिदमत करता रहे, तो याद रखना माँ के एक दूध के कतरे का हक अदा नहीं कर सकता। ये माँ का मर्तबा है। मिला कैसे है अब मैं बताऊं। हुजूर गौसे आदम की शान की माँ नमाजी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है। आपकी वालदा की शान तो ये है, जब आप सुबह की अजान होती, नमाज फज्र पढ़ती, फिर कुरान की तिलावत किया करती। जब तक कुरान की तिलावत नहीं कर लेती तब तक किसी काम को हाथ बोले हाथ। और हमारे घर की औरतों के हाल तो ये है कि इनकी जब सुबह होती है तो गालियों से होती है, तिलावत से नहीं, गालियों से शुरू होती है। अरे तुझे नहीं बकेगी तो बच्चे बेटे को बकेगी। हाँ, गालियों से शुरू होती है। और देख ले मेरे महबूब के नवासी की माँ हुजूर गौसे आदम की वालदा की जिंदगी देख। जब वो नमाज फजर का वक्त होता, नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, फिर फनाया शुरू करती है, कुरान की तिलावत करती है। हुजूर अब्दुल कादिर फरमाते हैं जब माँ कुरान की तिलावत करती तो मैं माँ के पेट में रह करके उसको सुना करा करता था, और मैं सुन करके मैंने उस कुरान को याद किया है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर हाँ आज की माएँ भी अगर कुरान की तिलावत करने लगे, नमाज की पाबंद हो जाए, झूठ बोलना छोड़ दे, आपस में औरतें ये चार औरतें बैठकर चुगली चोरी करना छोड़ दें, कसम खुदा की आज भी इनके पेट से अगर बेटा पैदा, अगर गौसे आदम नहीं है तो गौसे आदम का गुलाम पैदा जरूर होगा। आज अगर ये नमाज की पाबंदी कर दें, हाँ खाना बाद में बनाएं, पहले नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत पहले करें, काम बाद में करें, झूठ बोलना बंद कर दें। और यार ये झूठ जो होता है ना तो इंसान की ज़िंदगी को खा जाता, इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देता। अगर चाहती हो ना कि बाकी तुम्हारी गोद के अंदर अगर बेटे हुसैन आज़म जैसे पैदा हो, इमाम हसन जैसे पैदा हो, मौला अली जैसे पैदा हो, गौसे आदम जैसे पैदा हो, तो आज भी तुम कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, नमाज की पाबंदियाँ करना शुरू कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, चुगली करना बंद कर दो, इधर की उधर लगानी बंद कर दो, शोहर की इज्जत करना शुरू कर दो, घर से बाहर बगैर शोहर की इजाजत निकलना बंद कर दो, पर्दे के पर्दे के दायरे के अंदर घर से बाहर जाया करो। इसलिए जब बाहर निकला करो आंखें भी ढकी हो, आंखों भी ढके हो, पैर भी ढके हो, इस अंदाज में निकल के जाना। अगर कोई देखने वाला अगर कोई देखे तो ये कहते ये कोई और नहीं, ये मुस्तफा की शहजादी फातिमा तो ज़हरा की कनीज जा रही है, मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची गुलाम जा रही है। यार ये अंदाज बता दे कि देखो मुस्तफा के दीवानों की शान ये होती है, अगर शहजादे जाते हैं तो इस अंदाज में जाते हैं, चेहरे पे इनके दाढ़ी सजी होती है, सरों पे इनके टोपियां होती है, बदन पे इनके इस्लामी लिबास होता है, और इस शान से जाते हैं, झूमते जाते हैं, लबों पे मुस्तफा के तराने होते हैं, कभी दुरूद मुस्तफा पढ़ते हैं, कभी मुस्तफा की नात करते जाते हैं, और शहजादियां निकल के जाए तो इस अंदाज में जाए कि यार इस अंदाज में जाए जैसे नबी की शहजादी चला करती थी। कभी नबी की शहजादी को फातिमा तो ज़हरा को कभी आसमान नंगे सर नहीं देखा है। जब फातिमा घर से कदम निकालती थी तो अली आगे होते थे, फातिमा बीच में होती थी, पीछे नबी होते थे। पता चलता था जहां अली कदम रखते हैं वहां फातिमा कदम रखती है, और जहां फातिमा कदम रखती है वहां अमना का लाल कदम रखता है। हिफाजत की जा रही है कदमों की। ये है नबी की शहजादी फातिमा। फिर कैसे कहती हो हम फातिमा तो ज़हरा के हम कनीज़े हैं, झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती। इसलिए आज से तुम बिल्कुल सच्चे दिल से यह हद कर लो, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज, अरे बोलो यार नमाज,
नहीं छोड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज जानते हो, एक बात बता दूं, ये नमाज वो है जो हर मुसीबत को दूर कर देती है, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर कर देती है। याद रखना, खाली तुम्हारे ये लुटाने से काम नहीं होगा। पहले रब को राजी करो, फिर अल्लाह के वलियों के दरबार में जाके फूल चढ़ाओ। पहले रब को तो राजी कर लो। अल्लाह के वली उनसे राजी होते हैं जिनसे उनका रब राजी होता है। हाँ, जब रब राजी नहीं होता, वो जानते हैं जब इससे रब राजी नहीं है तो ये भी राजी नहीं होते हैं। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज मत छोड़ना, किसी मौके पे मत छोड़ना। इसलिए कि हम देख रहे हैं हाल तो ये है, ज़माने भर के हाल ऐसे हो गए यार। कितनी मर्तबा तो हमारे ऊपर लोगों ने हमें मारने की कोशिशें की। हाँ, मैं बैठा हूँ मिंबर नूर पे बैठ कर कह रहा हूँ, हाँ, इज्जत से हमारी खेला गया, हमारी इज्जत से खेला गया। कुछ हमारे जान के दुश्मन है, कुछ हमारी दौलत के दुश्मन है, कुछ हमारी इज्जत के दुश्मन है। क्या क्या ना हम पे जुल्म उठाए गए, मगर हम अपनी जुबान से कहते हैं जब तक जिएंगे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिएंगे, मरेंगे तो आमना के लाल की मोहब्बत में मरेंगे। हाँ, और यही इस अंदाज में मैं तो कहता हूँ कि मौला जब भी मौत आए तो इस अंदाज में आ जाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। कितनी मर्तबा हम पर लोगों ने आकर के हमले किए। आज मैं बैठा हूं, आज भी हमले का शिकार हूं। हाँ, मरने में कोई भी कसर मेरे बाकी नहीं थी। क्या जुल्म हम पे न ढाए गए? मैं हासिदों से कहना चाहता हूं, हसद मत करो। याद रखना, अगर हसद करोगे न तुम्हें जन्नत की खुशबू नसीब होगी, न तुम्हें दुनिया की खुशबू नसीब होगी। याद रखना, जो हसद करते हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। आपस में मोहब्बत रखो, आपस में प्यार करो, प्यार भरी बातें करो, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह के वलियों से सच्चा प्यार करो, उनसे पहले माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह राज़ी होगा, फिर अल्लाह अगर राज़ी होगा तो अल्लाह का महबूब भी राज़ी हो जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसा गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने लोग आज की नूरानी महफिल में बैठे हैं, परवरदिगार आलम, मुझे निकलना भी है, हाँ निकलना भी है हम लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, हम सबको